क्या द्रोणाचार्य कर्ण के उस रहस्य को जानते थे जो सव्य कर्ण से भी छिपाया था? कुरुक्षेत्र की एक रहस्यमय रात्रि में जब कर्ण अपने मन के द्वंद्व को लेकर द्रोणाचार्य के पास पहुँचे, तब दोनों के बीच एक ऐसी गूढ़ चर्चा हुई जिसने भविष्य के कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया। आइए सुनते हैं कर्ण और द्रोणाचार्य का यह रोमांचक संवाद। द्वारपाल ने आचार्य को सूचना दी, गुरुदेव, अंगराज कर्ण आपसे भेंट करना चाहते हैं। द्रोण ने क्षणिक स्वर में कहा, उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। कर्ण भीतर प्रवेश करता है। आचार्य ध्यान मगन बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, मानो वे आने वाले भविष्य को भेद रहे हों। कर्ण ने प्रणाम किया, गुरुवर, युद्ध की विभीषिका दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज मैं आपके चरणों में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। द्रोण ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, तुम्हारे मुख से प्रश्न सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम तो वो हो जो किसी के सम्मुख झुकते नहीं, परंतु आज तुम्हारी वाणी में संकोच है। कहो, क्या रहस्य तुम्हें विचलित कर रहा है? कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, गुरुवर, आज रणभूमि में मैंने देखा कि आप भीष्म पितामह के समान पांडवों का वध करने से बचते हैं। आप उन्हें घायल करते हैं, परंतु अंत नहीं करते। क्या कारण है इसका? क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? ये सुनकर द्रोण की आंखों में अजीब सी उदासी उतर आई। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम केवल योद्धा हो, पर मैं केवल योद्धा नहीं, मैं ब्राह्मण भी हूँ। और ब्राह्मण का श्राप यदि किसी पर उतर जाए तो वह संपूर्ण वंश का विनाश कर देता है। मुझे है कि पांडव धर्म के पक्षधर हैं। उनके प्राण छीनना उतना सरल नहीं जितना प्रतीत होता है। और फिर एक गूढ़ रहस्य ऐसा है जिसे मैं अब तक हृदय में छुपाए हूँ। कर्ण ने, गुरुवर, यह कैसा रहस्य? यदि यह युद्ध से जुड़ा है तो उसे छिपाना कौरवों के साथ विश्वासघात होगा। द्रोण ने गहरी सांस ली। कर्ण, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि उनके प्राणों की रक्षा सव्य कौन कर रहा है? कर्ण की आंखें चौड़ी हो गई। गुरुवर, आप किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि सव्य नारायण श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं? द्रोण हल्की मुस्कान के साथ बोले, केवल रक्षक नहीं कर्ण, कृष्ण सव्य इस युद्ध के सूत्रधार हैं। तुम चाहे कितनी बार युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव या अर्जुन को परास्त करो, वे मृत्यु को छूकर भी जीवित लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राणों की डोर उस परम पुरुषोत्तम के हाथ में है। और इस रहस्य को जानने के कारण ही भीष्म ने कहा था, मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। कर्ण का हृदय कपकपा उठा। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला भड़क उठी। गुरुवर, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह युद्ध पहले से ही निश्चित है कि चाहे मैं कितना भी पराक्रम करूं, पांडवों का विनाश संभव नहीं? तो फिर दुर्योधन का क्या होगा? मेरी निष्ठा का क्या होगा? द्रोण ने मौन साध लिया। कुछ क्षण बाद वे धीमे स्वर में बोले, कर्ण, इस युद्ध का निर्णय शस्त्रों से नहीं होगा। इसका निर्णय होगा उन वचनों से जो तुमने कभी किसी को दिए थे, उन बंधनों से जो अदृश्य होते हुए भी तुम्हें बांधते हैं। क्या तुमने नहीं सोचा कि एक दिन कुंती के सामने तुमने क्या वचन दिया था? कर्ण अचानक चौंक उठा। उसका मुख पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, गुरुवर, आप सब जानते हैं। द्रोण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ कर्ण, मुझे सब झात है। तुम जानते हो कि तुम्हारी निष्ठा दो दिशाओं में बटी हुई है। एक ओर तुम्हारी मित्रता दुर्योधन के साथ, दूसरी ओर तुम्हारा रक्त संबंध उन पांडवों से जिन्हें तुम शत्रु मानते हो। युद्ध भूमि में यही द्वंद्व तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि तुम पांडवों को घायल करते हो, परंतु उनका अंत नहीं करते। कर्ण ने व्याकुल स्वर में कहा, गुरुवर, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरा यह द्वंद्व ही दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास इस प्रश्न को पूछेगा। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, किंतु तुम्हारे वचन और तुम्हारा रक्त दोनों तुम्हें रोकते रहेंगे। याद रखो कर्ण, भविष्य में जब तुम्हें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, तब यही रहस्य तुम्हें
निर्णय के मार्ग पर खड़ा कर देगा। करण मौन हो गया, उसकी आंखें भूमि पर टिक गई। कुछ क्षण बाद वह बोला, गुरुवर, यदि ये सत्य है तो कल का दिन मेरे लिए अंतिम परीक्षा होगा। या तो मैं इस द्वंद्व को समाप्त कर दूंगा या फिर यह द्वंद्व मुझे समाप्त कर देगा। द्रोणाचार्य ने करण की ओर गहरी दृष्टि से देखा, फिर धीरे धीरे बोले, नहीं करण, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी आई ही नहीं। करण ने आश्चर्य से पूछा, इससे भी बड़ी परीक्षा क्या है? अर्जुन से युद्ध से भी बड़ी कोई परीक्षा हो सकती है। द्रोणाचार्य के मुख पर रहस्यमय मुस्कान उभरी। हाँ करण, अर्जुन से युद्ध करना तुम्हारी परीक्षा नहीं, अपितु क्षण सव्य को पहचानना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जब तुम्हारे सामने तुम्हारा भाग्य खड़ा होगा। करण की भौहें सिकुड़ गई। मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। द्रोणाचार्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। करण, क्या तुम्हें कभी यह विचार नहीं आया कि संसार में तुम्हारे साथ ही इतना अन्याय क्यों हुआ? क्यों जन्म लेते ही तुम्हें त्याग दिया गया? क्यों तुम्हें जीवन भर सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया? क्यों हर बार जब तुम अपने लक्ष्य के समीप पहुँचे भाग्य ने तुम्हारा मार्ग रोक दिया? करण का मुख कठोर हो उठा। इन प्रश्नों के उत्तर तो सभी देवता भी नहीं दे सकते गुरुवर। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, दे सकते हैं करण, और समय आने पर अवश्य देंगे। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। करण की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। कौन सा रहस्य? द्रोणाचार्य ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि इस युद्ध में सबसे अधिक भय किससे है? करण तुरंत बोला, पांडवों को। द्रोणाचार्य ने सिर हिला दिया, नहीं तो दुर्योधन को, उसे भी नहीं। करण अब पूर्णतः विचलित हो चुका था। तो फिर किसे? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, सभी समय को। करण चौंक उठा। समय को? द्रोणाचार्य बोले, हाँ, क्योंकि समय जानता है कि जब महान योद्धा आपस में टकराते हैं तब केवल मनुष्य नहीं मरते, युग समाप्त हो जाते हैं। भीष्म का पतन हो चुका है, मेरे पतन का समय भी निकट है, और उसके बाद जिस दिन तुम और अर्जुन आमने सामने खड़े होंगे उस दिन केवल दो धनुधरों का युद्ध नहीं होगा, उस दिन दो नियति टकराएंगी। करण की मुट्ठियाँ कस गई। और उस युद्ध का परिणाम? द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली। वही तो रहस्य है करण, जिसे जानने का प्रयास सभी देवता भी कर रहे हैं। शिविर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीप की लो कांप उठी। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर करण ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुवर, यदि आपको भविष्य का आभास है तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इतिहास मुझे खलनायक के रूप में याद करेगा? द्रोणाचार्य की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, नहीं करण, इतिहास तुम्हें उस पुरुष के रूप में याद करेगा जिसने जीवन भर सम्मान की खोज की, परंतु सम्मान मिलने से पहले ही समय ने उसे छीन लिया। लोग तुम्हारे पराक्रम की चर्चा करेंगे, तुम्हारे दान की चर्चा करेंगे, तुम्हारी मित्रता की चर्चा करेंगे, परंतु सबसे अधिक चर्चा उस पीड़ा की होगी जिसे तुमने जीवन भर अपने हृदय में छिपा कर रखा। करण की आंखें नम हो उठी। तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा? द्रोणाचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, कभी नहीं। वीर की मृत्यु उसके जीवन का अंत नहीं होता, उसकी कथा का आरंभ होता है। करण कुछ क्षण तक द्रोणाचार्य को देखता रहा। फिर उसने एक और प्रश्न पूछा, गुरुवर, यदि कल मैं रणभूमि में अर्जुन के सामने खड़ा हुआ और यदि उस क्षण मेरे सामने मेरा धर्म और मेरी मित्रता दोनों आकर खड़े हुए तो मुझे किसे चुनना होगा? द्रोणाचार्य कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर करण का हृदय कांप उठा। करण, मनुष्य को सदैव धर्म चुनना चाहिए, परंतु तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि तुम्हें जीवन भर यह समझ नहीं आया कि तुम्हारा धर्म वास्तव में कौन है। यह सुनते ही करण स्तब्ध रह गया। शिविर में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में द्रोणाचार्य की अंतिम आवाज़ गूंजी, जाओ करण, कल का सूर्य केवल
एक और युद्ध का साक्षी नहीं बनेगा, वह उस रहस्य का भी साक्षी बनेगा जो वर्षों से तुम्हारे जन्म, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। कर्ण ने द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श किए, बिना कुछ कहे शिविर से बाहर निकल गया। परंतु उसके जाते ही द्रोणाचार्य ने आकाश की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में सव्य से कहा, हे वासुदेव, जिस सत्य को यह वीर आज भी नहीं जानता, जब वही सत्य इसके सामने प्रकट होगा तब महाभारत का सबसे करुणा अध्याय लिखा जाएगा। कर्ण द्रोणाचार्य के शब्द सुनकर कुछ क्षण तक निश्चल खड़ा रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके भीतर वर्षों से दबे प्रश्न अचानक जाग उठे हों। शिविर में गहरा मौन छा गया था।